तो हेलो बच्चों, आज S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। लाइव प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड के लिए। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए, इन सारे बोर्डों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग देख सकते हैं BSCB, खासकर 2026 के स्टूडेंट इन फ्यूचर भी जितने हैं, जो भी स्टूडेंट होंगे 27 50 तक भी देखे तो इसी से आएगा। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। CBSE भी देख सकता है, CBSE बोर्ड भी, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो आप पहला क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस मतलब जय परिक्रम, जय जय परिक्रम का VVI क्वेश्चंस देखेंगे MCQ फॉर्मेट में। सब्जेक्ट पता ही होगा, साइंस है। साइंस में बायोलॉजी का क्लास 10th का न्यूट्रिशन और पोषण। टॉपिक हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन एंड पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो खा रहे हैं, खाना खाते हैं, जो मतलब जो प्रक्रिया है खाने का, जिसमें पहला क्वेश्चन है आप सबको बीच में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है, इनका आंसर देना है, पॉज करके देना है और रुकना है और डिस्कशन करना है। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी जो खुद का अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखिए, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। तो हम लोग प्लांट एक बनाते हैं। चलिए, प्लांट बनाते हैं, पेन चेंज करते हैं, ठीक है। प्लांट प्लांट जो है ग्रीन होता है, तो ग्रीन बताते हैं। देखिए, ये हम लोग प्लांट बनाए, प्लांट का ये लीफ हुआ, ये एक लीफ हुआ, ठीक है। ये छोटा सा लीफ बनाएंगे, ठीक है। और ऊपर एक बना दिया, ठीक है। नीचे इसको किए, ठीक है। ये रूट हुआ, ठीक है। ऐसा ही प्लांट होगा, आप लोग भी देखे होंगे प्लांट। तो प्लांट जो होता है अपना खाना स्वयं बनाता है। तो कैसे बनाता है, यहाँ से सनलाइट लेगा, कलर चेंज करते हैं सनलाइट का, सनलाइट कर लिया। देखिए, यहाँ से सनलाइट लेगा, ये हो गया सनलाइट। चंदा मामा होते हैं, सन, सोच लीजिए क्या होता है, ठीक है। ये सन है, सन से लाइट जाता है, प्लांट सन से लाइट निकलेगा, सन से लाइट निकलेगा, लीफ के पास जाएगा, ठीक है। ठीक, लीफ के पास जाएगा तो इसको क्या करेगा, एनर्जी देगा, ठीक है। और ये क्या करता है, लीफ क्या करता है, खाना बनाता है। लीफ क्या करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है। ये खाना बनाता है, खाना बनाएगा और अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाएगा अपना, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये लीफ है, तो लीफ में, लीफ मतलब पत्ता, पत्ता में जो होता है क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, जिसके कारण लीफ क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, ग्रीन होने का यही रीजन है। ठीक। दूसरा क्या है, एक प्रेजेंट हो गया, सनलाइट प्रेजेंट हो गया, सनलाइट। ठीक है। दूसरा क्लोरोफिल, एक देखिए सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, इधर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, CO2 लेगा। ठीक है, और अपना खाना बनाएगा। तो इसमें सभी सही है, 1 2 3 4, चारों सही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप रुकिए, पहले देखिए बनता है कि नहीं, उसके बाद हम लोगों का क्या डिस्कशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किससे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन, जल से, CO2, CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोसोम से। तो आप बताएं किससे निकलता है। तो पहला आंसर होगा जल से निकलता है। ठीक है, और जल से क्या होता है, बाहर निकलता है। सूर्य का प्रकाश पानी के अणु को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, पानी के अणु को तोड़ता है सूर्य का प्रकाश, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए यही प्रक्रिया होता है। इधर से सनलाइट आया, कहाँ लीफ पे पड़ा, मतलब सारे लीफों पे पड़ रहा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन क्या किया, इधर शुगर भी बाहर निकला, मतलब एनर्जी बना, एनर्जी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हुई, लाइट क्या दिया, एनर्जी दिया। ये इसमें इसका प्लांट का एक छोटा सा सेक्शन है जो कन्वर्ट हो गया, मतलब बड़े स्ट्रक्चर हम लोग दिखा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के। जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसका संरचना दिखा रहे हैं। नीचे से क्या लेगा, ये वाटर हो गया, ये मिनरल्स हो गया। मिनरल्स में आता है मैग्नीशियम, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे कम एलिमेंट्स आते हैं इसमें, यही होगा। चलिए इसका देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये देखिए, सॉरी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इसमें नहीं होगा। इसमें सल्फर होगा, उसके बाद पोटेशियम होगा, ये सारे मिनरल्स होते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कवक में पोषण की कवक में पोषण की कौन सी विधि है। इसमें से देखना है, चारों ऑप्शंस में से देखना है, बताना है कवक में कौन सी विधि होती है, फंगस में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, आपको बताना है। तो कवक जो होता है क्या करता है, फंगस जो होता है वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी, स्पोरोफाइटिक। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अपना अमीबा अपना कैसे भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा देखें ऐसे होता है, अमीबा अमीबा का कोई स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, अमीबा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो अपना भोजन, यहाँ मान लीजिए कि उसका भोजन है, यहाँ पे भोजन होगा, तो इसको ऐसे फैलाएगा, इसको भी ऐसे फैलाएगा। ठीक है, बाद में इसको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, तो इसको बोलते हैं कुटपाद, ये होता है उसका कुटपाद, इसको बोलते हैं कुटपाद। ठीक है, ये कुटपाद से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और बाद में क्या करता है, ये स्ट्रक्चर देखिएगा तो बाद में ये कर लेता है, ये अपने स्ट्रक्चर को, इसको पकड़ने के बाद अपने स्ट्रक्चर को ऐसे कर लेता है। ठीक है, और ये फूड को क्या कर लेता है अंदर, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। अब सपोज कि
ये जो भोजन का ग्रहण करता है इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर कोई लिक्विड का डाइजेशन करता है, लिक्विड को अपने अंदर संग्रहित करता है उसको, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कुटपातों द्वारा, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए, हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं, हम लोग का जो भोजन का हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने से सबसे पहले क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं। खाना लिए उसको चबाएं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो हम लोग खाना को मुख में लेते हैं तो उसको उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद उसका बोलस बनाते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा क्या करते हैं, यहाँ आगे आप इसको क्या बोलते हैं, बोलस छोटा सा बनाएंगे, ये धीरे धीरे बोलस नीचे आएगा, ठीक है। ये एसोफेगस से होते हुए, इसोफेगस हम लोग कहाँ से कहाँ के स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसोफेगस, ठीक है। बता दिए, इसको बैक कर देते हैं कि क्लियर दिखे आपको। चलिए, हो गया बैक, एक और बैक, ठीक है। तो जब हम लोग खाना को खाते हैं तो मुख गुहा में जब जाता है खाना, तो खाना को चबाते हैं तो उसमें सैलिवा मिक्स होता है, जो हम लोग लार बोलते हैं, उसको मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या करता है कि वो एकदम चिपचिपा और छोटा गोला जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अंदर क्या करते हैं, अंदर उसको निगलते हैं, घोटते हैं। घोटने के बाद तो क्या होता है कि अगर हम अचानक सडनली खाना शुरू कर दें, स्पीड में खाना शुरू कर दिए, खाते खाते क्या होता है, कभी हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सडनली क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं उसके दौरान कि हम लोग का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है कि हम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो तो वो क्या करेगा, कभी कभी यहाँ से साइड में, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, चलिए इसको नहीं समझ में, यहाँ, हाँ ठीक है, छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हम लोगों का सांस लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लंग्स यहाँ से होता है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, साइड में ट्रैकिया, तो उसमें क्या करता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है जो हमारे दोनों साइड वर्क करता है। इसको इधर करेगा जब हम लोग का ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एपिग्लोटिस उस इसोफेगस के ओपनिंग को बंद कर देता है और लैरिंग्स के ओपनिंग को स्टार्ट खोल देता है। तो जब हम लोग खाना ग्रहण करते हैं, ये जब समन्वय खराब होता है, कोऑर्डिनेशन खराब होता है, जब हल्का भी बिगड़ता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका खाना जो है हम लोगों के एयर वाले जो सांस लेते हैं उस वाले पाथवे में चला जाता है, तो सडनली छींक आता है। और उससे क्या देखिएगा कि अगर चावल खा रहे हैं तो नाक से निकलेगा, क्या निकलता है, चावल निकल जाता है। तो उसी वही प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा, जब नीचे आता है तो ये भोजन का संग्रहण अमाशय में होता है, यहीं पे आके भोजन ठहरता है, ठीक है। और इसका ये भोजन क्या होता है, संग्रह, संग्रह, यही संग्रह होता है भोजन का, जो हम लोग खाते हैं यहीं आके स्टोर हो जाता है। इसको काइम के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये भोजन का स्टोरेज है। और इसका जो ये एसीएल, यहाँ का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, पीएच एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एसीएल पाया जाता है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो बाहर का जो चाउमीन बर्गर आप लोग खाते हैं, चाहे कोई भी खाता हो, तो चाउमीन बर्गर खाते हैं तो उसमें बहुत सारा कीटाणु बैक्टीरिया होता है, जो जब हम खाना खाते हैं तो सडनली कुछ न कुछ उसमें उसका पार्टिकल्स, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। रहने के कारण क्या होता है कि हम लोग जब खाएंगे खाना तो हमारे इंटेस्टाइन को, चाहे किसी भी बॉडी ऑर्गन को डैमेज नहीं करे,
उसके लिए HCl ऑलरेडी हम लोगों में होता है, तो HCl उसको डिस्ट्रॉय करता है, मारता है। मारने के बाद हम लोग जब हो जाता है तो ये डाइजेशन के लिए एंजाइम, ये एंजाइम जो होता है लीवर निकालता है और यहाँ भेजता है, ठीक है। तो लीवर निकालता है, नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर लीवर में, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये लीवर हो गया, ये माउथ हो गया, ये एसोफेगस हो गया। हल्का नीचे जाएंगे तो कुछ जो होता है, ये भी एक एंजाइम जो है यहाँ पे हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसको बोल हम लोग हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। और नीचे जब आते हैं तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आके खुलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है, नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर पार्ट होता है अपेंडिक्स, यहाँ होता है रेक्टम, ये आके बाहर खुलता है, बाहर का ओपनिंग एनस कहलाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में यही है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को माउथ से लेकर, माउथ से जब शुरू होता है, माउथ से शुरू होकर एनस तक जो होता है, एनस, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। या हिंदी में बोले तो आहार नाल, आहार नाल। इसी से होके हम जो भी खाते हैं, जो अभी आहार लेते हैं, वो इसी स्ट्रक्चर से होते हुए, इसी स्ट्रक्चर से होते हुए, 1 मिनट हम बताते हैं किस स्ट्रक्चर से होते हुए, आप थोड़ा सब्र कीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, जो भी हम लोग खाते हैं वो इस यहाँ से शुरू होकर और यहाँ से शुरू होकर ये स्ट्रक्चर से होते हुए, यहाँ से जाके, यहाँ से गुजर कर, ये पूरे प्रक्रिया से होकर, यहाँ से ऐसे डाइजेशन हो करके, यहाँ से होते हुए, इस एरिया से होते हुए ये बाहर निकल जाती है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आहार नल कहते हैं। आहार, देखिए यहाँ से आहार एंटर करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। इसी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यही हम लोग को इस जैव प्रक्रम में पढ़ना था। तो हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो लार या सैलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार या सैलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एमाइलेज। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 7 हो गए, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन ये रहा। आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। ग्रहणी या फैरिंग्स भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? फैरिंग्स किसका भाग है? देखिए 2 पार्ट होता है। ये समझिए कि एक वुमेन है, ठीक है। जो वुमेन है, ठीक है, यहाँ से उसका मुख हुआ निकला, ठीक है। यहाँ से उसका 2 पार्ट शुरू हुआ, इस लंबा होता है, खाली हम समझा रहे हैं। देखिए फैरिंग, ठीक है, एक हो गया लैरिंग्स, एक हो गया फैरिंग्स। तो ये क्या करता है? ये विंड पाइप है, विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है, या ट्यूब बोल सकते हैं, मतलब हवा लेता है ये। और ये क्या करता है? फूड पाइप, ठीक है, ये भोजन लेता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो है फायरिंग्स क्या है? तो फायरिंग्स क्या है? मुख्य किसका भाग है? तो हम लोग बकल कैविटी का भाग लिख सकते हैं। फायरिंग्स क्या है? पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फायरिंग। यहाँ ये भी यहाँ से शुरू होगा, ये भोजन जो जाता है, तो भोजन हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ अंदर तक जाता है, इसी को बोलेंगे मुख गुहा का भाग है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग पहले भी बताए थे कि मनुष्य का आमाशय, ये हो गया, ये मनुष्य का आमाशय बनाते हैं,
मनुष्कामाशय है, यहाँ से इंटर किया भोजन, ठीक है, भोजन यहाँ आया तो यहाँ से निकलेगा HCl, ठीक है, इसको एकदम टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और HCl निकल के इसको क्या करता है, HCl निकलता है इसको, इसके में हुए बैक्टीरिया को किल करेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है, तो प्रोटीन किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में। प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, एमिनो एसिड में, ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं जैव प्रक्रम में श्वसन के बारे में। जैव प्रक्रम का सेट नंबर 2 हम लोग क्या देखेंगे, श्वसन के बारे में। जैसे ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है, तो यहाँ से एक पाइप निकलेगा जो आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग श्वसन के बारे में देखते हैं। तो देखने में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट के विखंडन में किस चीज में, विखंडन में, विखंडन मतलब ब्रेकडाउन में, ब्रेकडाउन में विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा किस में बनती है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा किस में बनती है, किस में बनता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। पाइरुवेट का विखंडन करेगा, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर होते हैं, डबल लेयर, दोहरी झिल्ली का बना होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे क्रैब साइकिल होगा, यहीं से कन्वर्ट करेगा, किसका ब्रेकडाउन करेगा, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, सनलाइट लेगा, इसमें थैलेकॉइड में मेम्ब्रेन होता है, ये सब कन्वर्ट कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो ATP का फॉर्मेशन कर लेगा प्लस एनर्जी, ठीक है, इसी के रूप में कन्वर्ट करता है। चलिए ये 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में से बनता है। इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, किस टाइप्स के रिस्पिरेशन में इथाइल एल्कोहल बनता है, तो बताइए किस टाइप के श्वसन में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जैसे हम लोग जब काम वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में पाइरुवेट का जमा हो जाता है तो पेन करता है, और प्रॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं। जैसे गांव में आप देखे होइएगा जब बहुत जब गेहूं का दौनी वौनी होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। हार्ड वर्किंग करने के दौरान क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है प्रयोग और पर्याप्त मात्रा में हम लोग नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। मतलब एनारोबिक नहीं बोल सकते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में लैक्टिक एसिड भी, अगर बहुत दिनों तक आप ऐसे करते रहें तो बॉडी में क्या होगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा होने के बाद हम लोग क्या होता है, बॉडी में बहुत पेन होगा, बहुत पेन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अर्थराइटिस गॉड्स में, अर्थराइटिस ये सब होता है, अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस ये सब हो जाता है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। मछली जो है किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। मछली को तो आप देखे नहीं होंगे, कैसा होता मछली, देखते हैं भाई साहब, ऐसा होता मछली। मछली होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एक रॉकेट लॉन्च हो गया, ये हो गया मछली, ठीक है, इस टाइप से होता है, इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
स्कल्स बोलते हैं, इसको स्कल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ उसका आई होगा, यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं गलफड़ा या गिल्स। उसी के द्वारा क्या करता है, यहाँ से जाएगा इसके अंदर, ये वाटर को इनटेक करेगा, वाटर से क्या करेगा, जब वाटर में ऑक्सीजन जब जाएगा इससे पास आउट कर देगा वाटर को पास आउट कर देगा, H2 को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन अंदर ले लेता है वो, ठीक है। तो यही हम लोग गिल्स के द्वारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1 मिनट हम आते हैं, 1 मिनट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में श्वसन वर्ण रेस्पिरेशन पिगमेंट कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? बताइए कौन सा है। अब पत्ता में देखिएगा तो पत्ता में क्या होता है, पत्ता में कौन सा होता है, बताइए बताइए बताइए, पत्ता में कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है ना। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन का वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 14 तो देख लिया, 15वां देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, किसके द्वारा आदान गैसों का आदान प्रदान होता है? तो पत्तियों द्वारा होता है, पत्तियां बनाते हैं। चलिए ग्रीन कलर का पत्ती बनाते हैं, ग्रीन कलर पत्ती देखें आप कि रेड कलर देखें? चलिए ग्रीन कलर का पत्ती बनाते हैं। कैसा होता है पत्ती? ऐसा होता है। और चलिए ग्रीन कलर का पत्ती बनाते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का पत्ती बनाते हैं। चलिए ग्रीन कलर का पत्ती हो गया, इसको हम लोग बना लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसी के द्वारा गैसों का आदान एंड प्रदान, आना आदान आदान जाना प्रदान में भी, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में किसके द्वारा? एस्ट्रोमाटा, इसी के अंदर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमाटा। एस्ट्रोमाटा, कौन सा आटा? एस्ट्रोमाटा, ठीक है। एस्ट्रोमाटा द्वारा होता है, एस्ट्रोमाटा द्वारा होता है, या इसको बोलते हैं रंध्र, रंध्र द्वारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वाहन, ठीक है, वाहन के बारे में, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम होगा। चलिए जैव प्रक्रम में हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वाहन के बारे में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन वाहन का देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायित्व किसका लेता है ये? इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर्स, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पौधों में जाइलम का पौधों में जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वाटर, जल के वाहन के लिए, जल के वाहन के लिए। अगर जल के वाहन के लिए जाइलम है, जाइलम अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का, ठीक है, ठीक। तो फ्लोएम किसका करेगा, बताइए। फ्लोएम किसका करेगा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसका करेगा? फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, बताइए।
बताइए बच्चों। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। वाटर और मिनरल दोनों का करता है, याद रखिएगा। मिनरल्स का भी यही करेगा। कौन करेगा मिनरल्स का? तो जाइलम करेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में भोजन किस उत्तक द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में जाता है? थ्रू विच टाइप इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? किसके द्वारा होता है? तो अभी हम बताए थे किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। भोजन का आदान, भोजन का लेना लाना जान मतलब ले आना किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? बताइए। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? कितने प्रकार मतलब कितने चेम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 9 लिख दिए। मगरमच्छ में भी सही हो। क्रोकोडाइल DILE, क्रोकोडाइल में कितना होता है? 4। ये क्या है? रेप्टाइल होते हुए भी इसमें 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन इज कॉल्ड। कौन सा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? आप बताइए। डॉक्टर साहब को देखे होंगे, डॉक्टर साहब को गंगा में क्या करते हैं? तो कहते हैं हाथवा दीजिए तो सरकार। ये भोलूराम को बनाते हैं। चलिए भोलूराम को बनाए। ये हो गया भोलूराम। भोलूराम भोलूराम के हाथ। ठीक है, पेट बना तो बड़का जुगे। चलिए ये हो गया भोलूराम। भोलूराम के ये हाथ है। बोले डॉक्टर साहब, ये हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है, ये डॉक्टर साहब का है। हाथवा दीजिए तो सरकार, तो हाथवा दे दिए। तो एगो एक मीटर लगाए, यहाँ से एगो कानवा में लगाए, ये क्या किए यहाँ पे लगाए। ये हाथवा तो नहीं बड़का बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एगो मशीन था, मशीनवा को ऐसे लगा के में बांध दिए पटिया बांध के यहाँ रीडिंग शो करे लगा। इसी मीटर हवा को बोलते हैं स्फैग्नो मैनोमीटर। स्फैग्नो मैनोमीटर। ठीक है, क्या करता है? रक्तचाप को नापता है, मतलब ब्लडिंग बीपी को क्या करता है? बीपी को मेजर करता है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए भाई साहब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट, विच कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो जानते ही हैं सरकार, प्लेटलेट्स। कौन बनाता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाने के बाद क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो घाव खत्म नहीं होगा। चलिए तो आज के S2 की पाठशाला में आप बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और शेयर करें और थोड़े सब्सक्राइबर की हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें। और टेलीग्राम पे क्या मिलेगा? इसके नोट्स मिल जाएंगे। आप पढ़ते रहें और अच्छे स्कोर के ऊपर बढ़ते रहें। चलिए टाटा बाय बाय।